जम्मू कश्मीर के युवाओं के पास डिग्रियां तो बड़ी सारी हैं, चाहे फिर वो ग्रेजुएशन की हो, पीएचडी की हो, नेट की हो, जेआरएफ की हो, एमबीए की हो, या फिर कोई और बीटेक की डिग्री या फिर कोई और टेक्निकल डिग्री। भर भर के डिग्रियां हैं जम्मू कश्मीर के यूथ के पास, चाहे फिर वो लड़के हों या लड़कियां हों। लेकिन नौकरियां जो हैं बहुत कम हैं, बहुत सीमित हैं, और उसके चलते नौजवान जो हैं बेरोज़गार हैं, घर में हैं, बेकार पड़े हुए हैं, और उनकी शादियां भी नहीं हो रही हैं, और उनकी आयु जो है 30 अब क्रॉस कर चुकी है, और सब लोग जो हैं परेशान हैं। आज ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। हालांकि ये कहानी नहीं है, जम्मू कश्मीर की हकीकत है। एक आर्टिकल आज अखबार में छपा है जिसमें कुछ बच्चे हैं कश्मीर के जिनने अपनी दास्तान सुनाई है, जिसमें कहा गया डिग्रीज विदाउट डायरेक्शन, कश्मीर यंग ग्रेजुएट्स फेस अ डेड एंड। इसका मतलब सामने से यही निकल के आ रहा है कि डिग्रीज तो हम बहुत सारी कर चुके हैं, बहुत सारी डिग्रीज करके बैठ चुके हैं, लेकिन आगे कोई डायरेक्शन ही नहीं है। डायरेक्शन इन द सेंस यानी कि आपने कोई टेक्निकल डिग्री की हुई है तो आपको एज अ फ्रेशर कहीं पर भी जॉब नहीं दी जाती है। ये बदकिस्मती सिर्फ जम्मू कश्मीर की ही नहीं है, पूरे देश की है। यानी कि आप कोई भी डिग्री करते हो टेक्निकल, तो एज अ फ्रेशर आपको कोई भी जॉब नहीं दी जाती है। हाँ, अगर आपकी कोई अप्रोच हो तो आपको जॉब मिल सकती है, लेकिन जम्मू कश्मीर के यूथ जो है इतना भी अमीर नहीं है, इतना भी अप्रोच वाला नहीं है कि हर कोई जो है अप्रोच के साथ काम कर पाए। उसके अलावा कुछ और लोग जो हैं, जो बीएड वाले हैं, नेट वाले हैं, जो टीचर लाइन के हैं, सरकारी जॉब्स कुछ सालों के बाद आती है, यानी कि 4-5 साल के बाद सरकारी जॉब को निकलती है, चाहे फिर वो लेक्चरर की हो। जैसे आज उर्दू की एडवर्टाइजमेंट निकली हुई है जिसके ऊपर हंगामा चला है उर्दू को लेके। इसी तरह से बड़ी सारी सरकारी पोस्टें आती हैं जिनमें पोस्टें बड़ी कम होती है, लेकिन बच्चों की तादाद जो है हद से ज़्यादा हो जाती है। जिन बच्चों की तो सरकारी जॉब लग जाती है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो बाकी बच्चे बच जाते हैं, लाखों की तादाद में बच्चे बच जाते हैं, उनका क्या? उनके लिए आपके पास कोई भी सेक्टर नहीं है जिसमें आप उनको कोई जॉब दिला सको। और इस आर्टिकल में बच्चे जो हैं, कश्मीर के खासकर बच्चे ये हैं जिनके ऊपर ये आर्टिकल छपा हुआ है, जिसमें कहा गया है कि वो अपनी वो दास्तां सुना रहे हैं कि हम ग्रेजुएट जब हो रहे थे तब कहा गया था आपके चारों ओर तरह तरह के दरवाजे खुलेंगे। यानी कि पहले 10th जब आपने पोजीशन लाई, डिस्टिंक्शन लाई, आपका सोशल मीडिया में फ़ोटो भी आया, 12th किया, सोशल मीडिया में फिर से फ़ोटो आया, ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद आपने कोई और ट्रेनिंग कर ली, चाहे फिर आपने नर्सिंग में कर ली, चाहे फिर आपने डॉक्टरी में कर ली, चाहे फिर किसी और फील्ड में कर दी। उसके बाद जो है बारी आती है जॉब की। आप किसी भी आजकल बड़ी यूनिवर्सिटी में अगर आप डिग्री करते हो तो आपको मालूम है, जो कि इस आर्टिकल के तहत आपको सुना रहा हूँ मैं, जो कि बच्चे भी कह रहे हैं कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ तो वहाँ से आपको किसी भी जगह के लिए आपको नियुक्त नहीं किया जाता है। यानी कि दावे तो पहले किए जाते हैं कि हम आपको अपॉइंटमेंट लेटर आपको फ़लानी जगह फ़लानी यूनिवर्सिटी में देंगे, लेकिन वो होता ही नहीं है। यानी कि अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करो तो जहाँ पर आप डिग्री करने जाते हो, उसके बाद आपको कहीं पर अगर छोटी मोटी जॉब करनी हो तो उसके लिए भी वो आपको जो है लेटर नहीं दिया जाता कि आप यहाँ पर जा सकते हो, क्योंकि उस तरह की उनकी कैपेबिलिटीज़ नहीं है। तो ये जो दास्तां है ये सिर्फ कश्मीर के बच्चों की नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर की है। और हर साल जो हैं लाखों बच्चे जो हैं ग्रेजुएट हो जाते हैं, लाखों बच्चे जो हैं एमए बीएड कर लेते हैं, लाखों बच्चे जो हैं बीटेक कर लेते हैं, नेट कर लेते हैं, जेआरएफ कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो है नौकरियां नहीं मिलती है। अगर सरकार की बात करूं मैं तो सरकार भी कहीं ना कहीं आपको डामाडोल ही नज़र आएगी, कहीं पर भी वो इस तरह के कड़े कदम उठाते हुए नज़र नहीं आती होगी, नहीं आपको नज़र आती हुई दिखाई देगी कि वो आपके लिए कुछ ऐसा कर पाए जिसके चलते आपकी नौकरी भी लग जाए, आपका रोज़गार भी लग जाए, और आपकी जो मेंटल फ्रस्ट्रेशन है उसको दूर कर पाएँ। और तो और अब जम्मू कश्मीर में नौजवान इतने बेरोज़गार हैं कि शादियां भी नहीं हो रही हैं। ये आपको आम खबरें सोशल मीडिया में नज़र आएंगी आज की डेट में।
क्योंकि नौकरी मिल ही नहीं रही है। और जो प्रोफेशनल डिग्री करके आते हैं तो उनको एज अ फ्रेशर कहीं पर भी जो है जॉब आपको नहीं मिल रही है। तो ये एक आर्टिकल जो है एक अखबार में छपा है जहाँ पर कश्मीरी बच्चों की बात की गई है कि लाखों बच्चे जो हैं डिग्री करके बेकार घर में पड़े हुए हैं। और ये सिर्फ कश्मीर की ही बात नहीं है, इस समय जम्मू कश्मीर की जो एजुकेशन है बड़ी अच्छी है, लेकिन एजुकेशन के साथ जो है जॉब अपॉर्चुनिटी जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा कम हो गई है। प्राइवेट सेक्टर के नाम पर जम्मू कश्मीर में कुछ भी नहीं है, जिसके चलते जो है नौजवान घर में बेकार बैठे हुए हैं, परेशान बैठे हुए हैं, क्योंकि शादी भी नहीं हो रही है और कोई रोज़गार का साधन भी नहीं है। हर दिन जो है घर वालों से भाषण सबको सुनने को मिलता है कि फ़लाने का बच्चा वहाँ पहुँच गया, तुम अभी का भी वहाँ ही हो, हमने तुम्हारे ऊपर इतना पैसा खर्च किया, इतना वो किया, इतना तुम्हें वहाँ पर भेजा, इतना तुम्हारे ऊपर पैसा लगाया और तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। ये मेंटली फ्रस्ट्रेशन इस समय जम्मू कश्मीर के हर एक घर में चल रही है और नौकरी जो है नहीं मिल रही है। इससे जम्मू कश्मीर का यूथ तो परेशान है ही है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार को भी सोचना चाहिए। और आपको पता भी होगा जब सब इंस्पेक्टर का फॉर्म बच्चे भर रहे थे तो उसमें भी 5-6 लाख के करीब जो थे बच्चे थे, जिनमें से 1200 के करीब पोस्टें थी जो कि बच्चे लग गए हैं और बाकी जो यूथ है वो फिर से बेकार घर में पड़ा हुआ है। उसके बाद कोई ऐसी बड़ी वैकेंसी निकली ही नहीं है। और आपको ये भी याद था कि बड़ी सारी वेटिंग लिस्ट में बच्चे थे जिनकी लिस्ट जो है पेंडिंग रह गई और जिनकी एज जो थी आगे बढ़ गई थी, किसी का 1 महीना, किसी का 2 महीना, किसी का 1 साल, और इनको जो थी वन टाइम एज रिलैक्सेशन नहीं दी गई। उसके बाद वो भी जो है ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। इसलिए ये जो आर्टिकल छपा है ये बिल्कुल सही छपा है कि जम्मू कश्मीर का यूथ जो है अब बेकारी के दौर में इतना आगे बढ़ चुका है कि अब बेकारी जम्मू कश्मीर में नज़र आ रही है। बेरोज़गारी जो है चारों ओर नज़र आ रही है और सरकारी नौकरी जो है कोसों दूर होती जा रही है और हर किसी को सरकारी नौकरी जो है मिल ही नहीं सकती। हम उम्मीद यही करेंगे कि आने वाले समय में सरकार जम्मू के लोगों के लिए भी कुछ करे, जम्मू के नौजवानों के लिए भी कुछ करे और कश्मीर के नौजवानों के लिए भी कुछ करे, यानी कि जम्मू कश्मीर के लिए कुछ ऐसे इनिशिएटिव ले ताकि प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ ऐसा निकले बाहर जिसके चलते बच्चों को प्रोफेशनल तरीके से प्रोफेशनल डिग्री जो उन्होंने की है उसके चलते उनको कहीं पर जॉब अपॉर्चुनिटी मिले और छोटा मोटा रोज़गार अपना वो कर पाएँ। क्योंकि हर कोई जो है मोमोज नहीं बेच सकता है, हर कोई जो है पकोड़े नहीं बेच सकता है, हर कोई जो है करियाने की शॉप नहीं लगा सकता है, हर कोई जो है दवाई की दुकान नहीं लगा सकता है। क्योंकि हर किसी को हर तरीके से कुछ न कुछ नया करना है, तब जाके हर किसी को रोज़गार मिल सकता है। अब देखना यह है कि सरकार की आंखें कब खुलती हैं और कब कुछ नया इनिशिएटिव लिया जाता है जिसके चलते आपके लिए कुछ बेहतर हो सके। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें द स्ट्रेट लाइन।